दोस्तों, लीगल इनलीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर आज भारत में हड़ताल पर हैं। यह भी सुनने में आ रहा है कि रोडवेज बसें जो चलती हैं, सरकारी बसें, उनके साथ अनुबंधित बसें चलती हैं। उन अनुबंधित बसों ने भी अपनी बसेस को खड़ा कर दिया है, जिससे सड़कों के किनारे यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। इस सब की वजह आप जान लीजिए। इस सब की वजह है भारत सरकार द्वारा 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले हैं। उनमें एक संशोधन किया गया है। आईपीसी की बात करें हम, इंडियन पेनल कोड, जिसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। इंडियन पेनल कोड की एक सेक्शन होती है 279 आईपीसी, अब जिसको हम 106 बीएनएस कह सकते हैं। आईपीसी की धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके भाग जाता है, एक्सीडेंट कर देता है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो वह अपराध बेलेबल ऑफेंस था, यानी कि उसको बाहर से बाहर जमानत मिल जाया करती थी इस तरह की दुर्घटना कारित करने वाले व्यक्ति को। लेकिन बीएनएस में अब इसी को 279 को 106 कर दिया गया है और धारा 106 की उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना कारित करके बिना पुलिस को सूचना दिए, बिना मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हुए घटनास्थल से भाग जाता है, तब उसकी सज़ा को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो ऑफेंस पहले बेलेबल था, अब उसको नॉन बेलेबल और सज़ा भी उसमें 10 साल तक की कर दी गई है। इसको लेकर ट्रक ड्राइवरों में रोष है। रोष का कारण आधा सही और आधा गलत मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी दुर्घटना जब घटती है तो उसमें केवल ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होती है, कार ड्राइवर की गलती नहीं होती है, बाइक राइडर की गलती नहीं होती है, कभी कभी सामने वाले की भी गलती होती है। तो कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो सामने वाली गलती से होती हैं, कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो गाड़ी चलाने वाली गलती से होती हैं। तो पहले तो ये इस्टेब्लिश होना चाहिए कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई, उसके अनुसार ये दंड निर्धारित करना चाहिए था। दूसरी, इस धारा में एक अजीब बात ये कही गई है, यदि व्यक्ति दुर्घटना कारित करने के बाद घटनास्थल से बिना सूचना दिए भाग जाता है, तब उसकी सज़ा को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात यह नहीं बताया गया कि यदि व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर खड़े रहता है और वह सूचना दे देता है, तब क्या उसको वो सज़ा नहीं मिलेगी, तब क्या उसके लिए सज़ा का कोई अलग प्रावधान होगा, यह नहीं बताया गया है। तो ये नए संशोधन किए गए हैं, अब हमारे नए मिनिस्टर्स द्वारा लाए जा रहे हैं। जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे, जो गुलामी के प्रतीक थे, उनको बदलकर नए नए कानून ला रहे हैं। अंग्रेज़ों ने समय खर्च किया था, उन्होंने फोकस किया था। हमारे देश के लोगों पर दुर्भाग्यवश उतना समय नहीं है कि वो देश के प्रति किसी भी बिंदु पर इतना सोच विचार कर कोई नियम, कोई कायदा कानून ला सकें। नहीं तो सरकार इस बात का जवाब दे कि जब सरकार ये कहती है सेक्शन 106 उपधारा 2 में कि जो व्यक्ति दुर्घटना करके बिना सूचना दिए भाग जाता है, अब अगर जो व्यक्ति नहीं भागता है तो क्या उसके लिए ऑफेंस बेलेबल होगा या उसके लिए सज़ा का प्रावधान कुछ और होगा। बहरहाल अभी जो हड़ताल की जा रही है वो इसी बिंदु पर की जा रही है। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कानून, राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून तो बन चुके, लेकिन अभी लागू नहीं हुए हैं। सरकार ने यहाँ भी अभी अंधेरे में रखा हुआ है, नोटिफिकेशन गजट नहीं किया है कि किस दिनांक से लागू होंगे। नहीं तो होता यह है कि जब राष्ट्रपति ने एसेंट दिया उसी दिन से कानून वो लागू हो जाते हैं, उसी दिन से वो नोटिफिकेशन हो जाता है, गजट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी यह नहीं पता ये कानून कब से लागू होंगे। तो इसलिए इन हड़तालों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पहले सरकार से वार्ता करनी चाहिए, सरकार को भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू।